भाव कलश के को नमन, भाव कलश के पटल और मेरी कहानी किस्मत। चाय पीने के लिए जैसे ही मैंने कप उठाया, घंटे की आवाज सुन कप को नीचे रख दिया और दरवाजा खोला। देखा सामने सुनीता खड़ी थी। मैं आश्चर्यचकित से उसे देखे जा रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने मेरी सखी सुनीता खड़ी है। ये क्या दरवाजे पर मुझे घूर रही है, अंदर आने को नहीं कहेगी? सुनीता ने मेरा कंधा खेलकर अंदर किया। तूने मुझे आने की सूचना क्यों नहीं दी? मैंने कहा। चल पहले मुझे तो एक कप भी चाय पिला और फिर तुझे सब बातें बतलाती हूँ। सुनी, अच्छा कहकर मैं किचन में चाय बनाने गई। सुनीता धम से सोफे पर पैर पसार कर बैठ गई। मैं चाय बनाते हुए सुनीता को निहार भी रही थी। लगभग 10 वर्षों के बाद मैंने उसे देखा था। गले में हीरे का हार, हीरे जड़े कान के टॉप्स, हीरे की अंगूठी और चूड़ी पहने हुए थी। गुलाबी बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ी उस पर खूब फब रही थी। पहले से जरा सा मोटी हो गई थी और मुख की कांति बता रही थी कि वो किसी अमीर घराने से संबंध है उसका। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पहले वाली सुनीता है जो कभी मेरी बाल सखी थी, और वो एक मध्यम परिवार में जन्मी लड़की। इस ठाट बाट के साथ कौतूहल युक्त अनेक प्रश्न मेरे मन में तैर रहे थे कि उसकी आवाज से मेरी सोच को विराम लगा और चाय लेकर हम दोनों बैठे। चाय की चुस्कियों के बीच उसने बताया कि तू तो शादी के बाद अपने ससुराल चली गई थी और तू जानती है कि मैं एक लड़के विशाल से प्यार करती थी। विशाल दूसरी जाति का था। माँ और पापा इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो मैं एक दिन विशाल के साथ भाग गई और घर में एक पत्र छोड़ गई थी कि मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। माँ पापा उसके बाद बदनामी के डर से प्रतापगढ़ छोड़कर चले गए और तुझे भी मैंने अपना पता ठिकाना नहीं बताया। मुझे लेकर विशाल अपने माता पिता से मिलाने ले गया, पर उसके माता पिता ने भी मुझे स्वीकार नहीं किया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पर विशाल ने मेरा साथ दिया और उसने कोर्ट में जाकर के मुझसे शादी कर की और एक किराए के मकान पे लेकर के मैं वहां रहने लगी। लेकिन विशाल के पिता अपनी बदनामी के डर से, और चूंकि वे एक व्यापारी थे, उनका एक बड़ा विशाल कारखाना था, तो उसकी देख रेख के लिए भी उन्हें विशाल की बहुत अधिक जरूरत थी। और वो एक दिन हमारे घर आए और मिन्नत करके विशाल को और मुझे अपने घर ले गए। उनका घर क्या एक विशाल खूबसूरत कोठी थी, बहुत खूबसूरती से बनी हुई कोठी थी। बहुत बड़ा विशाल उसका आंगन और बाग बगीचे बहुत सुंदर था। हालांकि वो लोग मुझे ले तो आए, लेकिन मेरी सास ने मुझे स्वीकार नहीं किया था। क्योंकि विशाल उनका इकलौता लड़का था, इसलिए विशाल को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। अब दुर्भाग्य कहिए या संयोग से मेरे सास ससुर एक साथ हवाई जहाज की यात्रा में उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से विशाल को बहुत गहरा धक्का लगा। वो विक्षिप्त सा हो गया। माता पिता का एक साथ अकस्मात जाने का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो बीमार रहने लगा। तब से उसका बिजनेस मैं ही संभाल रही हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा समय और लगेगा। आज भी मैं तेरे यहाँ उसके बिजनेस के काम से ही आई हूँ। अभी तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। रात में तेरे पास रुककर तेरे सारे गिले शिकवे दूर करूंगी और अपना अतीत भी विस्तार से बताऊंगी। ये कहकर उसने पर्स उठाया और वो चली गई। उसके जाने के बाद मैं ये सोच रही थी कि वहां किस्मत कब पलटी मार दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। नमस्कार।